अभी इस महीना फिर हम लोगों को करीब 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। श्री जितेंद्र कुमार साहू जी के जीवनी के विषय में आप सब लोगों ने सुना। युवा हैं, ट्रिपल MA हैं, उन्नतिशील किसान हैं और पार्टी और समाज के विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। तो ऐसा एक कर्मठ अनुभवी व्यक्ति को ये तेलघानी विकास बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में तेलघानी विकास बोर्ड बहुत उन्नति करेगा। हमारा ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर ज्यादातर लोग किसान हैं, धान का कटोरा है और हमारे बोर्ड के चेयरमैन स्वयं उन्नतशील किसान हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश में तिलहन का पैदावार भी बढ़ेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो हमारे जो स्थानीय रोजगार हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आजकल एक कलयुग में पूरा कल ऊर्जा का ये समय आ गया, लेकिन आज भी हमको मालूम है कि जो पुरानी हमारी परंपरा थी, ढेंकी से धान कूटते थे और तेल भी हम लोग की तरफ जसपुर में तिरही बोलते हैं, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, तिरही से तेल निकालते थे। आज फिर वो वापस हो रहा है। मैं सरगुजा में था पिछले दिनों, वहां पर एक गांव है जो पूरा गांव के किसान एक ही तरह का धान उपजाते हैं और पूरा ऑर्गेनिक और 300 रुपया किलो का चावल बिकता है और पूरा गांव सरसों का पैदावार करता है और वो तिरही में तेल निकालते हैं। तो 1000 रुपया लीटर वो लोग पूरा नहीं पा रहे हैं। सरसों का तेल 1000 रुपया वो लोग पूरा नहीं पा रहे हैं। तो ये फिर से वो साइकिलिंग हो रहा है। तो हम आग्रह और अपेक्षा भी है अध्यक्ष जी से कि ये तेलघानी के क्षेत्र का ये काम और पुराना हमारा जो ये सब है, ये सब में भी बढ़ावा मिलेगा। कहें कि आज आवश्यकता भी उस चीज की हो रही है। आप सब लोग देख रहे हैं, जो पहले हमारे गांव के लोग खाते थे कोदो, कुटकी, ये सब आज अमीर लोगों का जो भोजन हो गया है, हो गया है कि नहीं? सब डायबिटीज वाले हो गए हैं तो सबको अब अनश्री चाहिए, मिलेट्स चाहिए। आजकल कोदो का, चावल का कितना महत्व बढ़ गया है। तो ये सब बात है। तो निश्चित रूप से तिलहन के क्षेत्र में प्रोत्साहन होगा और आज जिस तरह से हम लोग ग्रीष्म काल में भी देखते हैं कि लगातार धान का पैदावार बढ़ रहा है, तो पानी की भी समस्या हो रही है। आजकल पीने की भी पानी की समस्या हो रही है। लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है। कहे कि हम लोग गर्मी में काफी पानी धान की खेती में उपयोग कर लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसके जगह पर कोई तिलहन की खेती को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और गर्मी के धान के कारण बिजली की भी भारी खपत हो जाती है और गर्मी के दिनों में लोगों को बिजली चाहिए, एसी, पंखा, कूलर ये सब चलाने के लिए। तो दोनों दृष्टिकोण से हमारा जो धान का खेती है गर्मी का, इसके जगह पर कोई अल्टरनेट हम लोगों को कोई फसल, और हम समझते हैं कि इसका विकल्प तिलहन की खेती ही हो सकता है। तो हमारे अध्यक्ष जी स्वयं प्रगतिशील किसान है, युवा है, पूरा प्रदेश में दौड़ेंगे, तिलहन के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करेंगे और सरकार की तरफ से भी इसके लिए प्रोत्साहन के लिए योजना है। तो सब योजनाओं का भी लाभ किसानों को देंगे, ऐसा हमको उनसे पूरा भरोसा है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी 15 महीने सरकार के हुए हैं
तो मोदी की गारंटी का काम को हम लोग लगातार पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस महीना फिर हम लोगों को करीब 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, कि काफी दूर दूर से लोग आए हैं। तो अभी आवास प्लस का सर्वे पिछले दिनों से चल रहा है, 30 तारीख तक उसका समय है। तो अभी इस बार थोड़ा और उसको फ्लेक्सिबल किए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 व्हीलर है वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले सकेगा। किसी के पास 2.5 एकड़ सिंची जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। किसी के पास 5 एकड़ सिंची जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। किसी मासिक का 15,000 है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। तो जिनका सर्वे मैं समझता हूं कि पिछले काफी दिनों से चल रहा है और अभी अगर कोई बच भी गए होंगे तो 2-4 दिन समय है। आज 30 तारीख तक इसका सर्वे का है। आवास प्लस में माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका पक्का का घर हो और इसलिए इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ फिर प्रधानमंत्री आवास बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो ऐसे लोग सर्वे कराएं। और अभी एक और वादा हम लोग मोदी की गारंटी का पूरा किए हैं। मैं सभी वादों को जो पूरा किए मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो, चाहे किसानों का वादा हो, तेंदुपत्ता का बढ़ा हुआ कीमत हो। हम लोग का मोदी की गारंटी में एक और वादा था कि हम लोग लोगों को उनके पंचायत में ही पूरा भुगतान की व्यवस्था देंगे, पंचायत से बाहर उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो वो भी हम लोग अभी पूरा किए हैं। अभी 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। उस दिन कुल 146 विकासखंड हमारे प्रदेश में हैं। तो हर विकासखंड से 10-10 ग्राम पंचायत का चयन करके 1460 ग्राम पंचायत का CSC कॉमन सर्विस सेंटर इससे MOU किए हैं। और अभी जो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था उस दिन वहां पर वो CSC काम करना शुरू कर दिया। कुल 1460 पंचायत में पंचायत भवन के अंदर ही CSC का एक सुसज्जित कंप्यूटर युक्त वहां पर ऑफिस खुल गया है। और अब सारा पैसा वहीं से लोगों को मिलेगा, चाहे महतारी वंदन योजना का हो, चाहे किसानों का धान का कीमत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, सब वहीं से मिलेगा। लोगों को बैंक जाना नहीं पड़ेगा। CSC का लिंकिंग होगा बैंक से और वो लोग CSC वाले वहीं पर किसानों को, चाहे जो भी पंचायत के रहने वाले हैं उनको पैसा वहीं पर उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ वहां सारा कागजात, चाहे आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सब वहीं से उनको उपलब्ध होगा। तो अभी 1460 ग्राम पंचायत में 24 तारीख से ये प्रारंभ हो गया है। आने वाले 6 महीने में 8000 पंचायत में ये व्यवस्था हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में कुल 11,693 जो ग्राम पंचायत हैं सभी ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था हो जाएगी। तो एक मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की जनता से सरकार का, हमारी पार्टी का वादा था, उसको हम लोग पूरा किए हैं। मैं इसको बताना आवश्यक समझा, कहें कि ये 2-3 दिन पहले ही ये लागू हुआ है और इसकी जानकारी होगी तो इसका लाभ आप सभी लोगों को मिलेगा।